कि अब्बा जी को रातों में भी कतरीना कैफ धुंधली धुंधली नजर आती है। अब्बा जी आंखों को ऐसे ऐसे करके बेचारे देख रहे होते हैं कि फिर रातों को वो उठ कर बैठ जाते हैं कि है अभी तो आई थी, वो कहाँ चली गई। फिर अब्बा जी आंखों को ऐसे ऐसे करके बेचारे देख रहे होते हैं, क्योंकि अब्बा जी को आंखों के ऑपरेशन की इस टाइम शदीद जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो जी फिर आज रुबीना का रिएक्शन जी, क्यों कि जैसा कि सबको पता है लोगों की इज्जतें उछाल उनमें बातें कर फिर कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने कभी किसी की इज्जत पर वार नहीं किया, इज्जत पे वार कर भी जाते हैं। तो माशाल्लाह फिर कह देते हैं कि हमने तो कभी बात नहीं की, फिर हमारी कब्रों में कीड़े और बिच्छू आएंगे, इनकी कब्र में तो मखमल और कारपेट बिछाए जाएंगे। जी क्यों, ये नहीं पता कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा। अगर कुछ तमीना ना लगा लिया करो, ये सिर्फ अल्लाह की जात को पता है। काका पहले एक काम करना, सदका टाउन वालों से तुम्हारा अब्बा जो से ना वो क्यों किया, देखे मैं भी इनकी वीडियो से ही बात कर रही हूँ, क्योंकि उधर इनका भैया जो के नाम का मुखलिस दिलों में मिलावट, उनकी वीडियोस आई। वो कह रहे कि मेरे अब्बा जी ने तो कह दिया होगा कि इनका नाम भी वीडियो में नहीं लेना, लेकिन अब्बा जी रूट कर क्यों चले गए। इनकी ठुस शुदलियाँ अब फिर से उनमें चिंगारियां भरी जा रही हैं, क्योंकि ठुस शुदलियाँ पटेंगी कब, जब हाजरा की शादी होगी। दुनिया की अनोखी शादी, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी। जी क्योंकि भाई सदका टाउन है ये बहन भाइयों, इज्जत कीजिए, क्योंकि कदर किया करें। मैंने पहले भी कहा ऐसे लोगों की, क्यों कि ये हमारे मुल्क का असासा है, इनकी कदर कीजिए, क्योंकि यकीन माने ऐसे लोग वहां पैदा होते हैं जहां सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर इनकी कदर किया करें, क्योंकि ये सदका टाउन है लेकिन कशकोल फैमिली है और भीख मांगने वाले हैं, ये भिखारिस्तान है। इनका छोटा बड़ा बच्चा, इनका बुजुर्ग, इनका यूट्यूबर है। जी तो जैसा कि अब्बा जी अब घर छोड़कर चले गए, पहले वो अम्मा जी को निकाल दिया करते थे, लेकिन अब अब्बा जी चले गए। लेकिन अगर देखी जाए तो अकरम भैया जी की वीडियो तो उसमें जिक्र हो गया, वो कहते जिक्र फिर छिड़ गया उनकी अंगड़ाई का, शाख से फूल यूं टूट कर गिर पड़े। जी तो क्योंकि इनके अब्बा जी का अगर जिक्र किया जाए तो माशाल्लाह 5 टाइम के नमाजी परहेजी बुजुर्ग आदमी है वो। अल्लाह ताला उन्हें नेक हिदायत दे और अल्लाह ताला हमें भी नेक हिदायत दे, आमीन। हमारी ऑडियंस को भी नेक हिदायत दे, आमीन। तो बहन भाइयों अगर इनको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता तो मैं अल्लाह से कहूँगी इनमें एक बंदे का नाम किसी का है, मेरे अल्लाह इनके यहाँ एक बेटा दे दे, इसका नाम ये हिदायतुल्लाह रख ले, शायद उसे देख के इन लोगों को हिदायत आ जाए। मगर इनको हिदायत आने वाली नहीं, लेकिन जाना नहीं है, यहाँ पे बैठे रहना। बहन भाइयों ने पूरी गुफ्तगू मेरी सुननी है, ऐसी प्यार मोहब्बत का यकीन मानने में तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे बहन भाइयों ने मेरा साथ दिया, और जो कि मैंने आज से 2 दिन पहले जो वीडियो लगाई और जो इन्होंने मेरी खिलाफ वीडियो लगाई थी उसमें मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आयशा सिस्टर का, उधर से फौजिया सिस्टर का, तनवीर भाई का, और यहाँ पे रिएक्शन पे एक्शन वाली जो सिस्टर है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की। अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजे मेरी प्यारी बहन, आमीन। अल्लाह ताला आपको औलाद दे, बेटी दे, बेटा दे। मैं कह रही हूँ अल्लाह आपके 4-5 बच्चे दे, यकीन माने मैं दिल से दुआ दे रही हूँ। जब मेरे पास औलाद नहीं थी तो यकीन माने मुझे बड़ी ऐसे ऐसे बातों का सामना करना पड़ता था, ये मैं जानती है मेरा रब जानता है। तो खैर अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना से नवाजे, आमीन आमीन। तो प्यारी बहन आपने ये बात की कि रुबीना ने गालम गलोच नहीं की, बड़ी अच्छी वीडियो लगाई। आसा भैया ने भी अपनी वीडियो में यही जिक्र किया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे यहाँ पे रिएक्शन वाली जितनी भी कुलीग्स हैं मैं सबका तहे दिल से, भाई हैं वो बहनें हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि इस वक्त उस घड़ी में मेरे साथ थे। यकीन माने मेरी एक वीडियो गालम गलोच वाली आती, सोशल मीडिया पे गालम गलोच शुरू हो जानी थी। क्यों, मैं नहीं चाहती थी कि कहीं से भी कोई गालम गलोच हो और मैं गुनाहगार बनूं, क्योंकि मैंने पहले इन पे जितनी भी वीडियोस बनाकर गालम गलोच, जाहिर है ये
ये बदतमीजी करते थे तो फिर बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देना पड़ता था। इनका जवाब मुझे पत्थर से क्यों देना पड़ता था वो सब बहन भाइयों को पता ही है कि जाहिर है जिनकी इज्जतों पर वार हो और जिनकी इज्जतें उछाली जाए तो फिर वो चुप कैसे रह सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तो कमेंट्स वालों की बख्शिश नहीं होती, लेकिन अब्बा जी में तस्करा करते हैं कि वाह जी वाह, वाह वाह ते अरे वाह जी, मां सदके जाए प्यो डसके जाए पूरी अवाम लानता पाए, लेकिन ना ना ना, क्योंकि अब्बा जी नाराज किस बात पे हुए कि अब्बा जी ने जाना था इनके साथ एक फंक्शन में जी। अब्बा जी ने पकड़ी थी जिद, अब्बा जी ने कहा था वहां पे टिकटॉकरों की जोन से वहां पे ना आने थे ना, मुझे उस शो में ले जाया जाए। तो वहां पे डड्डू चार्जर और जोन सा वो ब्रांड है जो अपने आप को कहता है मैं ब्रांड हूं, तो वो ब्रांड भैया साहब जो है ना वो उन्हें लेकर नहीं गए। क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि जी वहां पे जी बकौल मुखलिस के जिसने के 2 दिन पहले मैंने सुना है, यकीन माने मैंने तनवीर भाई की वीडियो देखी, मैंने सबकी वीडियो देखी है, उसमें पता चला कि इस बंदे ने बहुत गालियां दी और यकीन माने वो गालियों वाली वीडियो मेरे आगे ना ही है, मैं इसकी ना ही देखूं तो बेहतर है। लेकिन तनवीर भाई ने बड़े प्यार से बड़े तहम्मुल से इस बंदे का ऐसे दिमाग वाश किया है ना, ऐसी छितरोल की कसम से मजा आ गया। अच्छा, तो अब्बा जी की जिद थी मैं टिकटॉकर मैंने भी वो शो देखने जाना है, मैंने भी इस फंक्शन में जाना है, लेकिन फिर मुखलिस कह रहा था जो नाम का मिलावटी जी, दिलों में इनके मिलावट नाम के मुखलिस, उस बंदे ने क्या कहा कि अब्बा जी को फिर गुस्सा आ जाता। वहां पे जितने भी टिकटॉकर है ना, सबकी जितनी भी टिकटॉकर्स लड़कियां आई हुई थी ना, सबके बाल खुले होने थे, गले में दुपट्टे होने थे। और भाई क्यों? अब्बा जी की आंखों को ठंडक मिल जानी थी। अब्बा जी चाहते ही यही कुछ है। क्यों? कि अब्बा जी को रातों में भी कटरीना कैफ धुंधली धुंधली नजर आती है। अब्बा जी आंखों को ऐसे ऐसे करके बेचारे देख रहे होते हैं कि फिर रातों को वो उठ कर बैठ जाते हैं कि है अभी तो आई थी, वो कहाँ चली गई। फिर अब्बा जी आंखों को ऐसे ऐसे करके बेचारे देख रहे होते हैं, क्योंकि अब्बा जी को आंखों के ऑपरेशन की इस टाइम शदीद जरूरत है। अब्बा जी को वहाँ पे धुंधला धुंधला बिल्कुल भी नजर नहीं आना था, क्योंकि अब्बा जी को जाहिर जब घर की लेडीज लेबर पेन, कोई भाग गया इनके घर का, कोई मर्द ये कर गया, कोई मर्द वो कर गया, औरतों को शरेआम रोड पे घसीटा जाएगा, अब्बा की आंखों में कुकरे पड़े हुए, अब्बा को कुछ नहीं नजर आता जी। अगर अब्बा को नजर आता तो वो सब कुछ अपना खुद देखते और सब लोगों को कंट्रोल कर लिया होता। लेकिन अगर अब्बा जी ने देखना होता तो वो दुपट्टा जो है ना कि उसका डड्डू चार्जर का, जिस टाइम वो दूसरी शादी का कंटेंट बनाने चले थे, अब्बा जी ने वहां पे लाई गई पैसों की खरीदी हुई दुल्हन के सर पे हाथ फेरा था, तो अब्बा जी की गैरत उस टाइम नहीं झांकी थी, क्योंकि अब्बा जी की आंखों में उस टाइम भी कतरीना के धुंधली धुंधली नजर आती थी। क्योंकि अब्बा जी को मैंने पहले भी कहा कि उन्हें जरूरत है किस चीज की? आंखों के इलाज की। बुरा ना मानिएगा, बात कड़वी है और बात सच की है। लेकिन बहन भाइयों, अब्बा जी और अम्मा जी में जुदाइयां पड़ गई, लंबी जुदाई। अब ये समझ नहीं आता क्या होगा क्या नहीं होगा। और यहाँ पर मैं रिएक्शन में एक्शन वाली सिस्टर, ठीक है माना आपके ये फेवरेट यूट्यूबर है, मैं मानती हूँ, ठीक है, तो आप भी मेरी फेवरेट है। यहाँ पे मेरे जितने भी यूट्यूबर बहन भाई हैं, जितने भी कुलीग्स हैं, सब फेवरेट है। लेकिन कभी कभार आप भी हक पे आवाज उठा लिया करें, आप भी सच पे आवाज उठा लिया करें, इनके झूठे ड्रामों में आवाज उठा लिया करें। क्या हमारा इस्लाम ने हमें भी सामने आने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन हम भी वही काम करते हैं। लेकिन कम से कम इनको झूठ की क्या कमाई, वो हलाल की है ना 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 ना, वो हराम की कमाई है, वो हलाल की कमाई नहीं है, वो हराम की है। हाँ ठीक है, मैं भी कोठियां बना लेती, मैं भी बंगले बना लेती, मैं सुबह से ड्रामे शुरू करूँ जी, मैं यहाँ से घर से भाग रही हूँ, मैं घर से निकल रही हूँ, आज हमारा फलां अगवा हो गया, आज हमारा फलां अगवा हो गया। झूठ झूठ होता है। फिर शेर आया शेर आया शेर आया, फिर एक दिन शेर आ ही जाता है। यहाँ पे मैं बात करती चलती हूँ अल्ताफ भैया की, तो अल्ताफ भैया और डिग डिग नैना की, यानी कि शमशादी से शबाना से लेके जिनका शमशादी तक का सफर है, तो मैं आज जरा उन पे भी बात करती चलूं कि अगर मैंने साथ देना होता एक दूसरी पार्टी का, तो यकीन मानिए
कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ, मेरा भी पल्ला भरा हुआ है। तो अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि अगर हमने साथ देना होता तो मैं भी दूसरी पार्टी का साथ दे सकती थी। क्या मुझे नहीं पता बच्ची कहाँ है? क्या मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है, और आपके ख़ानदान के वो क्या लगते हैं? जी, हो सकता हो कि मुझसे उस पार्टी ने राब्ता भी किया हो सकता है कि मैंने इनकार किया हो, क्यों कि नहीं। आपका कोई और मामला होता मैं उसमें उनका साथ जरूर दे देती किसी दूसरी पार्टी का, लेकिन मैंने उस पार्टी का साथ इसलिए नहीं दिया, यहाँ पे बात थी बेटी की इज्जत की, ठीक है, तो मैंने बल्कि उस पर आवाज उठाई, मैंने उन्हें लानत मलामत की। तो ये होता है सच, जो कि कड़वा सच है तुम लोगों के लिए। जब हम पर बात होती है, हमारी इज्जतें उछाली जाती हैं, उस टाइम तुम लोग क्यों चुप रह जाते हो, और उस टाइम क्यों दूसरों का साथ दिया जाता है, उस टाइम तुम्हारा नौज बिल्ला जमीनी खुदा कौन बन जाता है? जी, यही बन जाते हैं। तो अगर मुंशी की वीडियो देखें तो यकीन करें, मुंशी ने इतनी सी टोकरी मिठाई की बुला के पूरा सदका टाउन बुला लिया, देग पका लेने दी, चावल पका लेते, और 200 रुपये भी जमा करवाते, देग पक जाती। इतना बड़ा सदका टाउन है जी। और यहाँ पे बात करती चलती हूँ मैं किसकी? रुखसाना की। क्या तुम्हारे पास इतनी कमाई नहीं है तुम अपनी बेटी की शादी कर सको? क्या तुम लोगों ने आज तक यूट्यूब से इतना नहीं कमाया? तुम्हारी जमीनें अपनी है, कहते ने जिन्होंने घर दे दाने उन्होंने कमले भी सियाने। यूके वालों दई जाओ दई जाओ, क्यों कि इनका हाथ ऐसे, वो कहते नहीं जिन्हों मिले खान वो ठिंगा जाता है कमानू, उसने कमा के क्या करना है, उसने क्या करना है, हाथों को हिलाकर उसने जोर देकर क्या करना है, वो अपनी कमर पे जोर दे, अपने सर पे जोर दे, उसको बैठे बिठाए खाने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैं बात करती चलूँ कि जैसे मैंने आसिफ भाई की वीडियो से वाच की, वहां पे एक सिस्टर ने कमेंट किया कि रुबीना को भी बताना पड़ेगा, किस तरीके को कोई कमेंट था कि ये मकान रुबीना का है, रुबीना ने ये मकान खरीदा है, इतना काम क्यों था, रुबीना तो इस घर में पेड़ नहीं करवा रही थी। जी, इसका भी जवाब देती हूँ। ये टोटल 8 मरले का घर है, जो कि सिर्फ ये 2 रूम, बरामदा और सैन हमारे पास है, बाकी 3 मंजिला इमारत ये घर बना हुआ है। ये हमारे मालिक मकान को, ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है उनकी, ठीक है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं खरीद सकूं, लेकिन जब अल्लाह देने पे आता है तो दे ही देता है, ठीक है। और कभी ना कभी तो मेरा अल्लाह मुझे देगा, मुझे झूठ से कोई फायदा नहीं। जब मेरा अल्लाह मुझे देगा, मैं अपने बहन भाइयों के सामने रखूंगी कि ये घर मेरा है। हमने ये कलर करवाया, बात हुई है कलर पे, तो ये देख ले ये कलर, तो इस टाइम खुद हम भी मेरे पास ही बैठे हुए हैं, तो ये बात आई कलर की। हमने कलर क्यों करवाया? 3 साल से हम इस घर में रह रहे थे, मेरे ख्याल से तीसरा साल है, तीसरा साल लग गया हमें, तो 2 साल मुकम्मल हो गए थे, तीसरा साल लग गया था। उन्होंने हमें कलर करवा के नहीं दिया, और मैं खुद इस हक के मैं नहीं हूं कि जब मालिक मकान हम पे 1 रुपया नहीं छोड़ते, वो हमें एक बटन भी ठीक करवा के नहीं देते, तो हम क्यों करवाएं उनके मकानों की मरम्मत? तो इस चीज के मैं सख्त खिलाफ थी। जिस पे हमारी एक प्यारी बहन, उन्होंने कहा रुबीना नहीं, आपकी मेहरबानी, तो जो इंसान घर कलर करवाए। और यकीन माने जिस वक्त हमने ये सामान यहाँ से उठाया, मैं खून के आंसू रोई हूँ बाद में बैठ के। मैं ऑन कैमरा नहीं रोई, मैंने दिखाया जरूर अपनी वीडियो में। मेरी सेफ अलमारी तबाह हो गई, हमारा फर्नीचर तबाह हो गया, ठीक है। दूसरी जो उनसे न्यू सेफ अलमारी थी वो तबाह हो गई, पेटी तबाह हो गई, मेरा कितना सामान तबाह हुआ। और आज भी देख ले यहाँ पे क्या हालत है। इस घर को जब मैंने संवारा और मुझे दुख लगा कि इतना पैसा लगाने के बावजूद भी ये हालात घर के हुए। और रही बात दूसरे रूम बनाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे शोर कारोबारी बंदे काम कर रहे हैं वो, क्योंकि पहले भी अपनी जॉब कर रहे थे और वो फारिग नहीं बैठते थे, क्यों जनाब जी, ठीक है। और वो कमा रहे थे तो हम खा रहे थे। मेरी खैर यूट्यूब की इनकम तो इतनी नहीं है कि मैं बच्चों की स्कूल की फीस दे सकूं, मैं बच्चों की ट्यूशन फीस दे सकूं, मैं उनको कुरान पाक का जो उनसे पढ़ाने वाले जो उनसे जिस बच्ची के पास वो पढ़ने जाती हैं, पहले काजी साहब आते थे, अब वो बच्ची जिनके पास पढ़ने के लिए जाती है वहां से कुरान है कि मैं उन्हें पैसे दूं और मैं घर का राशन पूरा करूं। मेरे घर में डेली 4 किलो दूध, 3 किलो दूध, 4 किलो, 5 किलो इतना भी आता है, तो क्या मैं उस दूध के पैसे दे सकूं? 12,000 मेरे घर का रेंट है, मेरा बिजली का जो उनसे गैस बिजली का बिल, गैस का बिल, कि ये 1 लाख से 1.5 लाख रुपए महीना बनता है। मेरी औकात नहीं थी कि मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं यूट्यूब से कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर कमा रहे हैं तो हम कर रहे हैं, वरना मेरी कोई औकात नहीं है हमारी, ठीक है।
तो खुद हम कमा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना घर ये कहते हैं। और रही बात उस रूम की, तो जी वो हमने क्यों बनाया, क्योंकि अपनी जॉब छोड़कर खुद हमने अपना काम शुरू किया है जानवरों का, और जो जानवरों का वो काम कर रहे हैं उन्हें करते हुए भी 1 महीना हो गया हुआ है, ठीक है। क्योंकि बाहर जाके भी उन्होंने उतने ही पैसे कमाने, घर में बैठकर वो जानवर खरीद कर भी उतने ही पैसे वो अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेंगे, बैठकर घर में नहीं। बात ये है कि हमें तो पता होगा कि आप घर में हैं, ठीक है, लेकिन जाना आना तो पड़ेगा, लेकिन कितने दिन के लिए, हफ्ते में 4 बार जाना पड़ेगा ना जी। लेकिन हमें ये तो पता होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी घर वापसी है 12 बजे, 12 से 1 बजे घर आ 12 से 1 बजे दिन में आपके घर में वापसी है। जब ये जॉब में जाते थे 4-4 दिन ये घर नहीं होते थे, और मैं अपनी वीडियोस में बताती थी। अगर उस सिस्टर ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने कहा है कि हम जाते हुए ये उतार लेंगे अपनी ईंटें, और जो हमने ये टीआर जी हाँ, मेरी मालिक से हुई थी बात जी, तो मैंने उन्हें कहा था कि जी मेरा अफोर्डेबल है ये सारा, जी, तो अगर आपने इसको रखना होगा तो मुझे आप इसके पैसे देंगे, नहीं रखना होगा तो मैं ये अपना सामान उठा के हम अपना सामान, ठीक है, हमारी सिर्फ वो मिस्त्री की मजदूरी और सीमेंट, हमारा सीमेंट और रेत वो जो और मट्टी जो है वो जाया जाएगी, यानी कि हमारा जो नुकसान होगा वो 15 से 20,000 का होगा। हाँ, 15,000 का या 20,000 का हमारा, 20,000 का हमारा नुकसान होगा, 20-25,000 का नुकसान। हाँ जी, नुकसान होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने उसमें बकरियां बंद करनी है, उसमें जानवर बंद करने हैं, बकरे बंद करने, तो हमारे इतने में तो वो पूरा हो ही जाएगा। हाँ, और जाते हुए हम अपनी ईंटें भी वापस लेते जाएंगे जब तक यहाँ है, जब तक यहाँ है इंशाल्लाह। क्योंकि अभी तो हमने उन्हें कहा है कि हमने इस मकान पे इतना हमने खर्चा किया है, तो हम यहाँ पे अभी मौजूद है, हम अभी रहेंगे। हाँ, मैं और व्लॉगरों की तरह होती, मैं रोती, मैं पीटती, मैं दुहाइयां देती, मेरा मकान ले दो, तो आज यूके वाले मेरी भी कुछ कॉल भर देते, लेकिन ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का शुक्र है, जब मांगा सजदे में जाके अपने अल्लाह से मांगा, ए मेरे अल्लाह तो पूरी कायनात चला रहा है, तो मैं तेरे बंदों से क्यों मांगू, जिन बंदों को तू दे रहा है उन्हीं बंदों को जब तू दे रहे तो ए मेरे अल्लाह मुझे भी तू ही दे। तो ये चीज होनी चाहिए, क्यों कि मेरा अल्लाह बड़ा बेनियाज है, मेरे अल्लाह का करम है, मेरे अल्लाह का शुक्र है हम पर लाख लाख। हाँ, रही बात नबीला राशिद की, आसिफ भैया आपने कहा कि आप लोगों को सिर्फ शाहिर भैया मिलते, शाहिर सांड, और इसके अलावा वो जो ब्रांड है जी वो मुसल्ली, उस पे रिएक्शन मिलता है, तो औरों पे भी दे। नबीला राशिद देख ले, यहाँ पे जलील किसने नहीं दिया जी, मेरे चैनल पे देख ले, मैंने नबीला राशिद पे जब जुल्म हुआ, इन्होंने जुल्म के पहाड़ इन्होंने गिरा दिए, सबसे पहली वीडियो मेरी आई थी, मैंने नबीला राशिद का साथ दिया, मगर थूक कर चाटा किसने, नबीला राशिद ने। क्या करने गई थी शादी में, जब इन लोगों को एक बंदा बुला रहा, दूसरी पार्टी इनको बुला नहीं रही, सदका टाउन में वो रह के गई, सदका टाउन वालों का दामाद बुला रहे, वो नहीं बुला रहे, तो भाई फिर अकरम भैया ने कहा हम तो भूल गए, तो फिर यहाँ पे अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, नबीला राशिद को बड़ी दूर की सूझी, और नबीला बीबी वहां से आ गई, और नबीला राशिद ने पूरी शादी अटेंड की जी। क्यों कि वैसे तो आए माड़ा हमारे लाते से, आए माड़ा हमारे लाते से, फिर ठूस छुदलियों की तरह पटने के लिए हर शादी में वो तैयार हो जाती हैं। क्यों, ये चीज भी तो जरा सामने रखे ना से भैया, कौन कहता है कि हमने आवाज नहीं उठाई है। और वही बात फौजिया सिस्टर पर जितनी बातें की गई हैं, वो नहीं पता कि उनके अब्बू जी की डेथ हो गई, उनके अब्बू जी जो उनसे दुनिया से चले गए, क्या सदका टाउन वालों का कोई नहीं मरा, अब्दुल वहाब गया, मेरा करण अर्जुन आएगा जी, उसके बाद शाहिद सांड गया, फिर बेटी आई है कि बेटा है, मुझे तो ये भी नहीं पता, अल्लाह लंबी जिंदगी दे उसे, लेकिन उसके नाम पे पैसे ले लिए, आज वो मकान बन गया जी, अब्दुल वहाब हाउस तैयार हो गया जी, एक बलोच हाउस तैयार हो गया, एक अब्दुल वहाब हाउस तैयार हो गया। लेकिन फिर भी कशकोल फैमिली, फिर भी सदका टाउन, और फिर तनवीर भाई के खिलाफ जितनी बातें की गई, ये मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ उनकी वीडियो देखी, और मैं नहीं चाहती कि मैं वो घटिया वीडियो मेरे कानों में भी पड़े। क्यों, मुखलिस की, जिसने अपनी बीवी और अपनी वो बहू बिठाकर पास उसने इतनी बकवासियत की, तो क्या रिएक्शन पे एक्शन वाली सिस्टर आप इस पे आवाज नहीं उठा सकती, आप ये भी तो कह सकती हैं। हालांकि जब मैंने वीडियो बनाई है, जब मेरे पास सबकी कॉल आई है, तो मैंने क्या कहा सबको, फौजिया सिस्टर ने अपनी वीडियो में भी कहा कि जिसकी इज्जत पर बात हुई है, उसी औरत ने मुझे कहा है
कि प्लीज गाली मत देना। गाली का जवाब मैं गाली से बड़ा अच्छा देना जानती थी, लेकिन नहीं दिया। क्यों दी, क्यों दो जी? अब यहाँ पे सफाइयां दे दे के मरते रहे, क्यों दे? वजह एवं देते रहे हम। ये कसमें कुरान, ये कुरान पढ़ने के लिए आए, मैं उठाने के लिए नहीं आए। मुझसे वो गलती हुई थी बहुत बड़ी, जिसमें मुझसे बच्चों की कसम ली गई। वो लगा था मुझ पे इल्जाम चोरी का। जरा जाओ ना, अगले जान तुम्हारा भी हाथ होगा, एक कचहरी अगले जहान भी लगेगी। उस कचहरी में यकीन माने वल्लाह मेरा खुदा जानता है, अगर इन्होंने दुनिया में मुझसे माफी ना मांगी कि हमने झूठा इल्जाम लगाया था, तो यकीन माने अगले जान में मेरा हाथ होगा, इनका गिरेबान होगा। और जब मेरे ऊपर दूसरा इल्जाम लगाया मेरी बच्ची का, यकीन माने ये भी मेरा हाथ होगा और इनका गिरेबान होगा। ठीक है, लेकिन जिसने मुझे कहा ना बच्ची बच्ची खेल के व्यूज लो, मुझे कोई जरूरत नहीं बच्ची बच्ची खेल के व्यूज लेने को। ठीक है, इनकी बच्चियों पे जाए, और मेरे ख्याल है बच्ची कुछ ही है तो उन पे बात कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रिएक्शन बड़ा पसंद आएगा। लेकिन बनाड़ जा, अपने अब्बा को ले जा, अपने घर ले जा, लेकिन दोनों में जुदाइयां पै गई हैं, लंबी जुदाई। अम्मा भी बेचारी कर है कि गुड़ गुड़ करके बैठी हुई है, क्योंकि अम्मा और अब्बा जी दोनों बेचारे अभी इस उम्र में भी एक ही चारपाई पे सोते थे। तुम लोगों ने, सर्दी का मौसम है, ठीक है, हो सकता है तुम्हारा कोई बहन भाई आ जाए सर्दी के बाद, जाओ जाके जरा उसे ले आओ, क्योंकि थोड़े बंदे दे गिट्टे गोडे काम करन ना करन, निके 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 डे न्याणे आ ही जाते हैं। जैसे चाचा फजलू कितने इतने से, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से वो आ जाते हैं। इसलिए चाचा फजलू आपकी भी बारी आएगी, टेंशन नहीं लेनी, तो सारे फड़े जाएंगे जी। तो इसके साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।